हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबको कुछ ऐसी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन दूंगी जो जानना बहुत ही ज़रूरी है उन महिलाओं के लिए जो प्रेगनेंसी प्लान कर रही है। अगर इस इन्फॉर्मेशन को आप फॉलो करेंगे तो प्रेगनेंसी जल्दी ठहरेगी। मैं कुछ साइंटिफिक बातें आपसे शेयर करूंगी जिससे बच्चा नेचुरली जल्दी ठहर जाएगी। सबसे पहली इम्पॉर्टेंट बात है, आपको अपना फर्टाइल डे पता होना चाहिए। आपको अपना एक रिलीज का दिन पता होना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है, लोग रिलेशन रख रहे हैं लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी नहीं आती क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होती है कि ओव्यूलेशन किस टाइम होता है। ऐसा नहीं है कि हर महिला के अंदर ओव्यूलेशन 14 या 15 दिन पे होने वाला है। ये कब होगा, आपको अपनी पीरियड साइकिल लेंथ से कैलकुलेट करना होगा। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि साइकिल लेंथ कैसे कैलकुलेट की जाती है। आपको एग्जाम्पल देके समझाती हूँ, इससे समझने में सुविधा होगी। सपोज कि आपका पीरियड 5 जनवरी को आया था और आपको अगला पीरियड आया है 4 फरवरी को, तो इसका मतलब आपका साइकिल है 30 दिन का। जिस दिन आपका पीरियड आता उस दिन आपको डे 1 काउंट करना है। अगर आपका पीरियड 5 जनवरी का आया था और अगला 2 जनवरी का आया, इसका मतलब 28 दिन का साइकिल है। और अगर आपका पीरियड 5 जनवरी का आया था और अगला 6 फरवरी को आया है, इसका मतलब आपका 32 दिन का साइकिल है। तो आपका दो पीरियड्स के बीच में जितने दिन जाते हैं उसे साइकिल लेंथ कहते हैं। अगर आपका 30 दिन का साइकिल है तो आपका ओव्यूलेशन 16th डे पे होगा। अगर आपका 28 दिन का साइकिल है तो ओव्यूलेशन 14 दिन पे होगा। और अगर आपका 32 दिन की साइकिल है, ओव्यूलेशन 18 दिन पे होगा। अगर आप इन तीनों एग्जाम्पल को देखें तो समझ पाएंगे कि जितने साइकिल लेंथ है उसमें से 14 दिन माइनस कर दे तो आपका ओव्यूलेशन डे होता है। यानी कि अंडा निकलने का दिन होता है 28 दिन के हिसाब से 14 दिन पे, 30 दिन के हिसाब से 16 दिन पे, 32 दिन के हिसाब से 18 दिन पे। का दिन जानना इतना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जो अंडा होता है उसकी लाइफ सिर्फ 12 से 24 घंटे की होती है और स्पर्म की लाइफ महिला के शरीर के अंदर 5 दिन की माना जाता है। इसलिए ओव्यूलेशन के 4-5 दिन पहले और 1 दिन बाद तक आपको रिलेशनशिप रखना चाहिए। जैसे कि आपकी 30 दिन की साइकिल है और आपका ओव्यूलेशन 16 दिन पे हो रहा है, तो आप 11 से 12 दिन से लेके 17 दिन तक रिलेशनशिप रखें तो प्रेगनेंसी होने की संभावना बहुत ज़्यादा होगी। बच्चा ठहरने के लिए रिलेशनशिप आप डेली बेसिस पे रख सकते हैं या ऑल्टरनेट डे बेसिस पे भी रख सकते हैं। बहुत सी महिलाओं को ऐसे कैलकुलेट करने में क्लियरिटी नहीं होती है, तो ओव्यूलेशन किट खरीद के भी पता कर सकते हैं। करते हैं दूसरा इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। आपको रिलेशनशिप रखने के बाद में कम से कम 15 मिनट के लिए लेटे रहना चाहिए। उससे स्पर्म्स यूट्रस के अंदर तक इजीली मूव हो जाते हैं। तीसरा पॉइंट है, अच्छा डाइट ले। डाइट में हरी सब्जियां, फल अच्छे से ले, ड्राई फ्रूट्स खाए, जंक फूड जैसे पिज्ज़ा, बर्गर, चीज़, ऑयली फूड बहुत कम खाए। 4 नंबर पॉइंट ये है कि कुछ सप्लीमेंट सबको लेने हैं, जैसे फॉलिक एसिड, विटामिन B12, विटामिन डी। ये सब सप्लीमेंट आप ले सकते हैं। इससे हार्मोन पे बैलेंस आते हैं जो प्रेगनेंसी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। स्ट्रेस फ्री रिलैक्स रहना। ज़्यादा स्ट्रेस लेने से हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है, इससे प्रेगनेंसी आने में प्रॉब्लम होगी। तो स्ट्रेस फ्री रहे और प्रेगनेंसी की संभावना बढ़ जाएगी। 6th है, हल्का एक्सरसाइज कीजिए, डेली वॉक कीजिए, इससे हार्मोन बैलेंस में रहते हैं। नंबर है कुछ टेस्ट जो प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले कर ले तो अच्छा रहता है, जैसे कि थायराइड, क्योंकि थायराइड बैलेंस में नहीं रहा तो प्रेगनेंसी आने में प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा कुछ फीमेल हार्मोन्स हैं जैसे कि प्रोलैक्टिन, LH, FSH एक्सेट्रा। तो आप ये सब टेस्ट कर लें तो प्रेगनेंसी आने में और भी आसानी होगी, क्योंकि अगर इसमें कोई प्रॉब्लम रहा तो डॉक्टर आपको मेडिसिन देके उसे क्योर कर सकते हैं। तो एक महत्वपूर्ण टॉपिक में, स्मोकिंग ना आपको करनी है और ना आपके हस्बैंड को। स्मोकिंग एग की क्वालिटी खराब कर देती है, स्पर्म काउंट तक भी कम कर देती है, तो स्मोकिंग आपको नहीं करनी है। अल्कोहल भी ना ले तो बहुत अच्छा है।
इसके अलावा आपको ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि कब तक आपको नेचुरली ट्राई करना है। कई बार ऐसा होता है कि कपल्स 3 से 4 साल तक नेचुरली ट्राई करते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। देखिए, अगर आपकी उम्र 30 साल से कम है तो आप 1 साल तक नेचुरली प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन 1 साल तक कंसीव नहीं हो रहा है तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर आपका उम्र 30 साल से ज़्यादा है तो आपको 6 महीने नेचुरली ट्राई करना है। अगर 6 महीने तक प्रेगनेंसी नहीं ठहर रहा है तो आपको डेफिनेटली डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। लास्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको बताऊंगी कि प्रेगनेंसी प्लान की सही एज आपको पता होनी चाहिए। कई बार लोग करियर बनाने के लिए प्रेगनेंसी प्लानिंग लेट से करते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी प्लानिंग आपको 30 साल से पहले कर लेना चाहिए। मतलब पहला बच्चा कम से कम 30 साल से पहले कर लेना चाहिए। अगर आपको और कुछ जानना है तो कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आंसर दूंगी। मेरा इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।